हरी। हवा का एक तेज झोंका आता है, दिए की लौ फड़फड़ाती है और राधामणि की नजरें फिर से दूर नदी के किनारे पर जम जाती हैं। नील को महसूस होता है कि इस अजीब कही जाने वाली औरत के पीछे एक अधूरा दर्द छिपा है। घर के अंदर का धुंधला कमरा, दिए की मध्यम रोशनी, दीवारों पर सीलन है, पर एक कोने में रखा लकड़ी का पुराना संदूक चमक रहा है। राधामणि उसे धीरे से खोलती हैं। नील पास ही जमीन पर बैठा है। देखो, ये उसकी पहली कमीज है, जब वो पहली बार स्कूल गया था। आपने इसे अब इतने सालों से संभाल कर रखा है? माँ कभी कुछ फेंक नहीं पाती बेटा, यादें ही तो हैं जो बुढ़ापे में छत बनकर साथ देती हैं। वो संदूक की गहराई से कुछ पीले पड़ चुके कागज निकालती हैं। और ये उसकी चिट्ठियां हैं, शहर जाने के बाद भेजी थी उसने। माँ, काम मिल गया है, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। फिर वो लौटे क्यों नहीं? इतने साल बीत गए। कमरे में एक लंबी और भारी चुप्पी छा जाती है। बाहर नदी के बहने की आवाज और तेज हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं, हमेशा के लिए। न वो आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे लौट पाते हैं। नील की नजर राधामणि के चेहरे पर पड़ती है, जहां आंसू नहीं, बस एक अंतहीन इंतजार की लकीरें हैं। उसे समझ आता है कि गांव जिसे पागलपन कहता है, वो असल में एक माँ की कभी न खत्म होने वाली उम्मीद है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के आदमी हुक्का पी रहे हैं। नील वहां से गुजर रहा है। तभी उसे रुकना पड़ता है। अरे बेटा, संभल के रहा करो, समझे? सुना है तुम उस आखिरी घर के चक्कर काट रहे हो। अरे वो बूढ़ी औरत ठीक नहीं है बेटा। हाँ, मनहूसियत है वहाँ। मैंने कल रात भी उसे जोर जोर से रोते सुना है। ऐसी आवाजें कोई आम इंसान नहीं निकालता। हाँ, रोना गलत नहीं होता चाचा। क्या दुख मनाना भी गुनाह है क्या? अरे तुम अभी बच्चे हो, दुनिया नहीं देखी तुमने अभी। समझते नहीं हो कि ऐसी औरतें गांव के लिए खतरा होती हैं। शायद आप लोग बहुत बड़े होकर भी ये नहीं समझ पाए कि वो खतरा नहीं, एक माँ है जो हार नहीं मान रही। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट थम जाती है। डर आंखों में नहीं, सोच में होता है। नील बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। मूसलाधार बारिश और तेज आंधी। गांव की गलियों में सन्नाटा है। सिर्फ बिजली कड़कने की आवाजें आ रही हैं। आखिरी घर की जर्जर छत कांप रही है। नील खिड़की से बाहर देख रहा है। अरे, आज बहुत अंधेरा है, तू रास्ता कैसे ढूंढेगा रे? अचानक एक जोरदार कड़क के साथ छत का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरता है। नील का घर पास ही है। पिताजी, देखिए, दादी का घर टूट रहा है, हमें जाना होगा। नील, रुक जाओ बेटा। आधी रात है और पूरा गांव उस घर से डरता है। लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी बहुत कुछ बोले थे, जब उन्हें मदद की जरूरत थी और किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। क्या हम भी वही करेंगे? नील की बातों में एक 20 साल के युवक की दृढ़ता देखकर पिता का सर शर्म से झुक जाता है।
अब नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। नील और उसके पिता टॉर्च लेकर निकलते हैं। शोर सुनकर धीरे धीरे कुछ और गांव वाले भी अपने घरों से बाहर आते हैं। सब मिलकर उस रहस्यमयी घर के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ तो कुछ भी डरावना नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ और उसका दिया है। अरे हमने जिसे साया समझा वो तो बस पुरानी यादें और अधूरा इंतजार है। नील आगे बढ़कर राधा मणि का हाथ थाम लेता है। राधा मणि धुंधली आंखों से नील को देखती हैं, जैसे उन्हें उनका हरि मिल गया हो। कुछ दिनों बाद सुबह की ताजी धूप, राधा मणि के घर की मरम्मत हो चुकी है। आंगन साफ है और वहां डर की जगह अपनापन है। और ये लीजिए माँ जी, शहर से आपकी दवा ले आया हूँ, इसे समय पे लेना मत भूलिएगा। हाँ। राधा मणि, जिनका चेहरा अब पहले से शांत और चमकता हुआ दिख रहा है, सबको मुस्कुराकर देखती हैं। इतने साल बीत गए, पर आज ये घर वाकई एक घर जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे रोशनी सिर्फ दिए में नहीं, सबकी आंखों में लौट आई है। क्योंकि अब आप अकेली नहीं है दादी। अरे चलिए, आज तो माँ जी से बात करके मन हल्का हो गया। हाँ, अब डर कैसा, अब तो ये हमारे गांव का सबसे प्यारा घर है। आसमान में लालिमा छाई है। नील राधा मणि के पास बैठा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून है। नील बेटा, एक बात याद रखना, अगर किसी दिन मैं यहाँ न मिलूं तो डरना मत और ना ही उदास होना। अब दादी, अचानक ऐसी बात मत करिए। अभी तो सब ठीक हुआ है। गांव वाले भी अब आपका ख्याल रखते हैं। सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब ये दिया बुझ भी जाए तो अंधेरा नहीं होगा। पर आपका इंतजार, हरी का क्या होगा? हर इंतजार का एक अंत होता है बेटा। शायद अब वो समय आ गया है जब माँ को आराम करना चाहिए और बेटे को अपनी राह मिल गई है। नील कुछ कहना चाहता है पर चुप हो जाता है। वो देखता है कि राधा मणि की आंखों में अब वो पुराना दर्द नहीं बल्कि गहरी तृप्ति है। रात गहराने लगती है और राधा मणि धीरे से अपनी आंखें मूंद लेती हैं, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद घर पहुंच गई हों। अगली शाम सूरज ढल चुका है, लेकिन आज घर के बाहर का दिया नहीं जला है। नील हाथ में कुछ फल लिए तेजी से घर की ओर आता है। दादी, देखिए मैं क्या लाया हूँ। आज थोड़ी देर हो गई, माफ करना दादी। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा गहरा है। नील के मन में एक धकधकी होती है। दादी, आप सो रही हैं क्या?
नील अंदर जाता है। राधामणि अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान है। ऐसी मुस्कान जो शायद दशकों बाद उनके चेहरे पर आई है। आपने अपना इंतजार पूरा कर लिया ना, अब आपको और राह नहीं देखनी पड़ेगी। नील की नजर तकिए के पास रखे एक मुड़े हुए कागज पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और कांपते हाथों से पढ़ता है। नील, तूने मेरे अंधेरे में फिर से रोशनी जलाई। तूने एक पराई महिला को दादी कहकर मुझे फिर से मां बना दिया। अब अगर हरी मुझे कहीं मिले तो मैं उससे कहूंगी, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि इस गांव में अब मेरा एक और परिवार है। वो खिड़की से बाहर देखता है, जहां पूरा गांव उस घर की ओर आ रहा है। आज वो घर अकेला नहीं है। कुछ महीनों बाद राधामणि का घर अब खंडहर नहीं, बल्कि गांव का सबसे सुंदर कोना बन गया है। रंग रोगन हो चुका है और आंगन में पेड़ पौधे लगे हैं। नील और कुछ गांव वाले वहां खड़े हैं। इस घर को हम गिराएंगे नहीं। राधामणि माँ जी की यादों के साथ ये घर भी अब गांव की विरासत है। हाँ, यहाँ शाम को गांव के बुजुर्ग बैठा करेंगे, बातें करेंगे। ये जगह अब किसी की याद में उदास नहीं, बल्कि सबकी हंसी से गूंजेगी। और हर शाम यहाँ दिया जलेगा। किसके लिए बेटा? अब तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है। उन सबके लिए पापा, जो कभी अकेले हो जाते, उन सबके लिए जिन्हें रोशनी की जरूरत है। हवेलीना अब डर का गांव नहीं रहा। लोगों ने सीखा, कभी कभी हम जिस चीज से डरते हैं वो सिर्फ किसी का टूटा हुआ दिल होता है, और एक युवा की हिम्मत पूरे गांव की सोच बदल सकती है।